नमस्कार, रिपब्लिक बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। लगातार हमारी टीम पंचायत चुनाव कवरेज करने जा रही है। हर पंचायत में जाकर वो चीज़ दिखा रही है जिसे आप जानना चाहते हैं। किस मुखिया ने कितना काम किया है और किस मुखिया को कितना सम्मान मिला है पंचायत के लोगों के द्वारा। लगातार हम आपको कवरेज करके दिखा रहे हैं कि जिस मुखिया ने जैसा काम किया है वैसा परिणाम मिला है। आज हमारी टीम कटरा प्रखंड के कटाई पंचायत में है और हमारे बीच हैं हेमंत सहनी मुखिया पति कृष्णा देवी की। कृष्णा देवी एक ऐसी महिला सशक्तिकरण की मिसाल है जिसे हम और आप जानना चाहते हैं। कभी आपने देखा होगा रिपब्लिक बिहार के माध्यम से सिंगवानी पंचायत के मुखिया को, कभी आपने देखा होगा रिवॉल्वर रानी जो पटना जिले की मुखिया हैं। आज हमारी टीम कटरा प्रखंड के कटाई पंचायत में है, एक और महिला सशक्तिकरण की मिसाल लेकर। हमारे बीच कृष्णा देवी के पति हैं जिनको आप सब बखूबी जानते हैं, लगातार मीडिया में बने रहते हैं अपने कामों के माध्यम से। सबसे पहले हेमंत सहनी जी, आपका स्वागत है रिपब्लिक बिहार में। सबसे पहले तो चंदन जी, आप हमसे जो मिलने आए उसके लिए आपका भी स्वागत है। और चौथे स्तंभ का जो आप सिपाही हैं उसके लिए भी मैं आपको रिपब्लिक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जनता के बीच में जो हमारे आवाज़ को आप पहुंचाएंगे उसके लिए भी बहुत बहुत मैं आपका आभारी हूं। और जनता मालिक को भी मैं चंदन बंदन और अभिनंदन करते हैं। साथ साथ आप जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य के लिए क्या आपका उद्देश्य है उस पर हम लोग बात करें। सबसे पहले मुखिया जी, अब पंचायत चुनाव नज़दीक है। सभी पंचायत में लोगों का हमेशा से आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। आपका कटाई पंचायत है और इस पंचायत में लोगों का कहना है कि यहाँ के जो मुखिया हैं, सबसे पहली बात कृष्णा देवी मुखिया हैं, लगातार आप दूसरी बार मुखिया है यहाँ के। नहीं, इससे पहले इन्होंने पंचायत समिति सदस्य थी जी। और इसके बाद फिर ये जनता में अपना विश्वास रात दिन इकट्ठा कर करके और जनता के बीच में रहने के काम किए। फिर जनता इनको पंचायत समिति के सदस्य से ही बीच में हार चुके थे। इसके बाद फिर इन्होंने जनता इनको भारी मत दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके जनता मालिक इन्हें मुखिया बनाया। और जब से ये 2016 से इन्होंने मुखिया हैं, 2006 से इन्होंने पंचायत समिति थे, 2011 में इन्होंने पंचायत समिति चुनाव हारे थे। इसके बाद 2016 में जनता मालिक इन्हें आशीर्वाद दिया और मुखिया बनाए। अच्छा, इस बार का क्या रणनीति है? फिर से आप पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, तो इस बार की रणनीति क्या होगी? क्या पंचायत में किस तरह के विकास होंगे? जिस तरह के विकास वर्तमान में पहले हो चुकी है भूत में, तो अब जो आपका एजेंडा होगा आप किस पर फोकस करेंगे? आपको लोग फिर से वोट क्यों करेंगे? आज तक देखिए, सबसे पहले मैंने कह दिया हूं कि जनता सर्वोपरि जनता मालिक होते हैं जी। और सभी जनता मालिक को अपना मत देने का अधिकार है, अपना मत। और एक मत उनके लिए बहुत कीमती मत है। वो सोच समझ के अपना मतदान करते हैं और करेंगे, ताकि आज तक मैंने आपको बता रहा हूं कि मैं दोबारा चुनाव नहीं, जब तक जीवित रहेंगे और जब तक मुझे चुनाव लड़ने का क्षमता रहेगा जब तक लड़ूंगा। जनता मालिक है और जनता को हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि समाज का जितना भी काम हुआ होगा, हमारे पंचायत में 5 गांव है, जैसे 4 गांव माने टोला बंटवारा लेकर के लोग बोलता है, लेकिन वो कटाई में ही है। जैसे नेवदी है, टेकवाड़ा है, उपरौली और कटाई है। आज तक जनता मालिक से मैंने किसी भी काम में 1 रुपया ही नहीं लिया है। तो हमारा मुद्दा क्या है? हमने विकास का काम जो किया है उसके लिए आप हर घर जाकर के पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, या किसी भी चीज़ का। यही मेरा मुद्दा है। और हम जो भी विकास का चीज़ आता है वो तो हम जनता के बीच में बांटते हैं। तो आप दावा कर रहे हैं कि हमने कहीं करप्शन नहीं होने दिया अपने पंचायत में। जैसे आवास योजना में बहुत से जगहों पे 20 से 30 हजार रुपये लिया जाता है, आपके पंचायत में ऐसा कुछ है? मैंने आज तक तो आपसे बता रहा हूं कि हमसे जो आप पूछ रहे हैं, आप एक घर घर जा करके पूछ सकते हैं। टेकवाड़ा हो, उपरौली हो, नेवदी हो, कटाई हो, या टोला बंटवारा जो है उसमें भी आप जा करके, आप तो मान लीजिए खुद स्वतंत्र हैं,
आप एक एक जनता को आवाज़ ले सकते हैं। आज तक मैंने किसी भी जनता मालिक से 1 रुपया लेने का काम ही नहीं किया। जिस समय हम पंचायत समिति भी थे उस समय में भी लेने का काम नहीं किए और आज भी लेने का काम नहीं करते हैं और नहीं लेने का काम करेंगे, ताकि उनका मत, वो मत दे करके मुझे रखवाला बनाया, मुझे सेवक चुना। और सेवक और रखवाला का काम होता है रखवाड़ी करना, और वो रखवाड़ी में उनसे हमें एक मत लेने का अधिकार है। यही हमारा एक उद्देश्य है। हम आज तक 1 रुपया लेने का काम ही किया ही नहीं, किसी भी योजना में नहीं, किसी भी योजना में नहीं लिया। जनता का जो योजना, जैसे प्रधानमंत्री योजना है या वृद्धा पेंशन है या कन्या विवाह है या बहुत सारा योजना है सरकार का जो चल रहा है, अच्छा, लगभग उसमें हम 1 रुपया किसी भी जनता से आज तक लिया ही नहीं। आप किसी से पूछ सकते हैं, मैं चैलेंज के साथ करता हूं कि मैंने 1 रुपया, अगर वो कह दे कि मुझसे हेमंत सहनी या कृष्णा देवी 1 रुपया लिया है या मुखिया जी के नाम पर कोई ठगा है या पूरे पंचायत में मैं एक भी बिचौलिया के नहीं रखे हुए हैं। एक भी बिचौलिया, जनता से मैं रूबरू स्वयं होते हैं और स्वयं जनता मुझसे रूबरू होते हैं। उनका कष्ट मैं सुनता हूँ, मेरा कष्ट वो सुनते हैं। ये लगातार प्रत्यारोप आरोप की दौर चलती रहती है। हालांकि अब चुनाव भी नज़दीक है, अप्रैल में जैसे चुनाव होने हैं। अब बात आती है कि लगभग कितने आवास योजना आपके पंचायत में दिए गए होंगे? अभी तक 140 लोगों का अकाउंटेंट के चलते या 100 मैंने 140 के करीब में लोगों का फर्स्ट किस्त नहीं आ पाया है। जो अकाउंटेंट मेरे यहाँ अभी कटरा प्रखंड में नहीं है। बीडीओ साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा कि अकाउंटेंट का व्यवस्था हो रहा है और अकाउंटेंट का व्यवस्था हो जाएगा। वो सारा अगर आ जाता है तो लमसम हम आपको बता रहे हैं कि 800 के करीब प्रधानमंत्री आवास पेमेंट हो जाएगा और वो पेमेंट समझिए हो ही चुका है। जो लोग को बाकी है वो खाता वेरिफिकेशन में गए हुआ है, खाता वेरिफिकेशन होकर के आएगा और इसके बाद अकाउंटेंट आएगा। अकाउंटेंट के बाद सबों को पेमेंट होगा। उसमें किसी भी चीज़ का ही नहीं जिसमें 800 लोगों का पेमेंट होगा। आज तक मैंने जिन लोगों का प्रधानमंत्री आवास दिया है और वो लोग से भी आप जाकर के पूछ सकते हैं कि किसी से मैंने एक पैसा नहीं लेने का। जो अभी तक पंचायत में नहीं हुआ है या पिछले जो मुखिया थे उनके रीजन में नहीं हुआ, आपके इस रीजन में भी वो काम अगर नहीं हुआ है तो आपकी क्या एजेंडा होगी कि हमारे पंचायत को सुंदर बनाने के लिए, अपने पंचायत को अब सुंदर बनाने क्या क्या योजनाएं फिर से आप काम करेंगे? आप सबसे पहले मैंने बता रहा हूँ कि जिस समय मैंने मुखिया, यहाँ के लोग मुखिया कहिए, रखवाड़ कहिए, सेवक कहिए, जो भी कहिए, कृष्णा देवी को बनाने का काम किया, उससे पहले भी माननीय जो अभी भूमि सुधार मंत्री हमारे राम सूरज जी हैं, उनके द्वारा बार बार बिजली के संबंध में, यानी मैं ही नहीं, एक मेरा सुरेश शाह LIC एजेंट है वो, और बैजू दास का एक लड़का अनिल दास है, वो गाड़ी भाड़ा पर ले जा करके और वो ड्राइवरी करता था और जाते थे। और MP अजय निषाद जी से भी मैंने इस संबंध में बात रखते थे कि भैया मेरे बगल में परसौल में बिजली है और जजुआर और कटाई या और जो 9-10 पंचायत छूटा हुआ है जो हम लोग बिजली से त्राहिमाम है, इसका कोई उपाय लगाइए। उसमें पूर्व ये मंत्री जी जो विधायक थे और सरकार उस समय जदयू और बीजेपी का भी था, बीच में मंत्री जी कहे कि हो हमारा सरकारी पैसा से औड़ाई में काम हुआ है बिजली में, जिसमें मैंने 1 करोड़ रुपया दिए हैं, लेकिन आपका कटरा प्राइवेट है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास कर रहे हैं कि आपको बिजली जाए। उन्होंने माननीय मंत्री जी, उस समय मंत्री नहीं थे, विधायक थे, उनके द्वारा जजुआर में बिजली का पोल गिराया गया, लेकिन सरकार का मनसा कहीं खराब हो गया उस समय, जो इन्होंने बीजेपी और जदयू के पार्टी से अलग हो गए और इधर जो सरकार बनाए उस पर काम रुक गया। फिर पुनः जब कृष्णा देवी मुखिया बने, उस समय माननीय मंत्री जी विधायक नहीं थे, लेकिन जब हम MP साहब के यहाँ गए और उनसे कहे
कि भैया कुछ सोलर की व्यवस्था कीजिए, मेरे यहाँ बिजली नहीं है। तो एमपी साहब हमसे बताए कि हेमंत भाई 35-40 सोलर आपके पंचायत में मिला जुला करके दिए हैं, उससे काम चलाइए और पंचायत को देना है। और अभी नहीं है, बोले मेरा पंचायत तो सबसे ख़त्म है, कम से कम बिजली की व्यवस्था, तो बिजली का व्यवस्था मैं बहुत जल्दी करवा देता हूं। हम बोले आप बिजली की व्यवस्था करा देंगे, आप कम से कम 100 सोलर हमको दीजिए, और जब बिजली का व्यवस्था हो जाएगा सारा सोलर उखड़वा करके आपके घर में भेज दूंगा, कारण बिजली हमें उपलब्ध होना होगा। जबकि मैंने एक रोज नहीं, कम से कम 8 से 10 रोज हमारे माननीय मंत्री साहब, जिस समय मंत्री नहीं थे तब एमपी साहब, हम और हमारे सुरेश जी और वो अनिल दास, ये सब मिल करके मीटिंग करते थे। और करने के बाद कभी कभी खाना नहीं खाते थे, जिसके चलते आज वो ड्राइवर मुझे कहीं लेकर के जाता भी नहीं है, कि वो जनता के काम में ही जाते हैं, भूखे यानी रहते, मैंने भूखे रख देते हैं, आप भी रहते, मैंने वो भी रहते हैं और हमको भी रख देते हैं। तो जनता के काम के चलते हम मान लीजिए हम भूखे रह जाते हैं तो अपना दर्द हम सह लेते हैं, लेकिन जिस लोग को लेके जाते हैं वो भूखे रहने के कारण वो मेरे साथ भी जाना नहीं चाहता है। हम उसे बोलते हैं कि भाई जनता का दर्द सबसे पहले है ना, हमें हमारे साथ, तो यही चीज़ है। तो फिर बिजली लाने का काम किए। उसी तरीक़ा से आप अगर कह रहे हैं तो रोड रास्ता जो भी आपका विकास हुआ है वो आप जा कर के देख सकते हैं। और इससे आगे जितना भी है, जैसे मैंने नाला का काम, जो आप कहें कि डेवलपमेंट की कैसे करेंगे, नाला का जो काम करवाएंगे, जहाँ ज़रूरत है वहाँ अगर पानी निकलने का साधन नहीं है वहाँ नाला 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट के बनवा करके वहाँ सोख्ता का व्यवस्था करेंगे कि ताकि पानी वहाँ जाए, वहाँ जो कचरा ना हो। हर वार्ड में शौचालय बनाने का एक माने ये है, रखेंगे कि सभी के सामुदायिक शौचालय हो। बहुत सारा योजनाएं हैं, जैसे सरकार का निर्देश है उस तरीक़ा से काम करना होता है, कारण मुखिया को तो अपना निर्देश होता नहीं है। और उसी के साथ साथ जैसे कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल का निर्माण के लिए भी हमने सरकार को लिखे हैं, जो और बच्चे के खेल कूद के मैदान के लिए भी हमने लिखे हैं। साथ साथ हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी हमारा पंचायत ही पिछड़ा है, और पिछड़ा एक क्यों है, शिक्षा के चलते। हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा जब तक नहीं होता है, जब तक पिछड़ापन खत्म नहीं होगा जी। और शिक्षा अगर सभी को हो गया तो निश्चित है कि पिछड़ापन खत्म, विकास में डेवलपमेंट करेगा हर हाल में। अब आगे बात आती है कि मुखिया जी लगातार जैसे जिस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, एक मुखिया का बहुत ही बड़ा पद होता है, अपने पंचायत को चाहे तो बहुत ही अच्छी तरह संवार सकता है उसको, और भी सुंदर सौंदर्यीकरण के साथ निखार आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आती है कि मुखिया के पास जो फंड आता है, ये जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। आप इससे पहले भी मुखिया, अभी मुखिया है, अगले बार भी लोग आपको चाह रहे हैं कि फिर से मुखिया बने। एक साल में एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है, इसको ज़रा सोच के जवाब दीजिएगा। साल में एक मुखिया को विकास करने के लिए कितना फंड आता है? पूरे बिहार की बात है, पूरे देश ये जानना चाहता है। आप लगातार हालांकि मीडिया में बने रहते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, कितना रुपया आता है कि मतलब साल में डेवलप किया जाए? देखिए, सरकार पहले बताए थे कि पंचायत को 1 करोड़ रुपया 1 साल में देंगे विकास करने के लिए, लेकिन अभी तक जो हमारा अपना हमने अकाउंट नहीं किए हैं, लेकिन समथिंग आपको बता रहा है कि 5 साल बीतने जा रहा है और मात्र 2.5 करोड़ के लमसम में पैसा मिला है पंचायत के। मतलब ये पूरे बिहार में ऐसा हुआ है या फिर कटाई पंचायत में ही होगा? ये तो निश्चित है कि जैसे कि हमारा 13 वार्ड है और जहाँ 15 वार्ड है वहाँ ज़्यादा मिला होगा, 2 वार्ड जहाँ बढ़ जाता है वहाँ ज़्यादा मिला है, और हमारा 13 है तो वहाँ कम होगा, जहाँ 7 वार्ड है वहाँ कम होगा। अरे ये आम सभा मुखिया जी क्यों जरूरी होता है? सबसे पहली बात कि बिहार में बहुत कम ऐसे मुखिया हैं जो आम सभा कर विकास की बात करते हैं, जनता जो कहता है वो करते हैं। आम सभा क्यों जरूरी है? इससे जनता को क्या फायदा होता है? हमसे पहले जी बहुत सारे यहाँ मुखिया हुए, लेकिन आम सभा के जहाँ तक समस्या रख दिए हैं, तो आम सभा तो यहाँ के लोग जानता भी नहीं था। ये 2016 से जब श्रीमती कृष्णा जी को लोग रखवार या मुखिया बनाए या सेवक बनाए, तो इन्होंने ग्राम सभा और आम सभा का आयोजन किए, और
ग्राम सभा का मकसद है कि ग्राम सभा से सभी जनता के बीच में इस चीज़ को रखा जाता है और कहा जाता है, तो जनता भी पूछता है कि वो ग्राम सभा हुआ है कि फन्ना काम होगा, ये काम होगा, वो काम होगा, वो काम होगा। ये जनता के बीच में यानी उसको बताया जाता है कि इस ग्राम सभा के द्वारा आपको फन्ना काम को चयनित किया जा रहा है, इस काम को, अमुक काम को चयनित किया जा रहा है, अमुक काम को चयनित किया जाता है। इसके लिए ग्राम सभा और आम सभा होता है। अगर जनता चाह ले तो, अगर किसी और फंड का भी पैसा है तो जनता अगर चाहे तो दूसरे काम में लग सकता है। जनता सर्वोपरि मालिक है, जनता मालिक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, जनता मालिक है। मतलब ऐसा राइट है कि जनता अगर कहे तो मुखिया जी वो काम करवा सकते हैं। जनता मालिक है, जनता जो चाहे वैसा कर सकते हैं, और जनता के ऊपर है। अब बात आती है मुखिया जी की, बहुत सारे बातों का आपने जवाब दिया। अब बात आती है, लगातार आप सुर्खियां बटोर रहे हैं इस पंचायत में। कुछ फेसबुक पे कुछ लोग लिखते हैं, कुछ चैनल वाले हैं, कुछ लिखते हैं। यहाँ ये कहाँ तक सत्य है? सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी बता दिया हूं कि आप जनता मालिक से जाकर के पूछ सकते हैं कि मैं किसी भी चीज़ में भ्रष्टाचारी के लक्ष्य में अगर होंगे तो जनता मालिक आपको जवाब देगा। आप स्वतंत्र हैं, उनसे पूछ सकते हैं। कुछ मीडिया कर्मी लोग जो हैं वो अपना चापलूसी समझिए चाहे जो भी समझिए, वो पैसा लेकर के मेरे विरोध में वो झूठ मूठ लिखता है। और मैंने पहले भी आपको बता दिया हूँ कि 13 वार्ड है मेरा, और मैं कहीं चौलिया और बिचौलिया और दलाल रखने का काम नहीं किया है, और जनता से मैं स्वतः मिला हूं। और आप भी जा करके जनता मालिक से मिल करके आप मीडिया पर बोल रहे हैं कि मीडिया पैसा लेकर, पैसा आप ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपके पंचायत में जो पैसा देता होगा? हो सकता है आपका कोई विरोधी हो। अरे ऐसा, इससे पहले जो मुखिया लोग हुआ करते थे वो हर वार्ड में झोड़ा ले करके घुमाया करता था, झोड़ा ले करके घुमाया करता था कि भाई मुखिया जी हो गए, 3000 से 5000 रुपया दो और तुमको इंदिरा आवास करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। वो लोग ऐसा करवा रहा है ना। वो लोग को तो अब मान लीजिए पहले खूब मलाई खाता था, आज उसको दूध ही मिलना बंद हो गया है, तो वो लोग तो ऐसा करेगा ही ना, उन लोग का काम है। और मीडिया वाले से भी हम कहते हैं कि वो जो हमारे मीडिया वाले भाई है, बिना साक्ष्य के अगर वो कुछ कर रहे हैं तो नीतीश जी का जो नया फरमान आया है, आपको बिना साक्ष्य अगर कुछ कर रहे हैं तो आप समझिए उसका क्या होगा। मतलब बेहतर आप चेता रहे हैं वैसे मीडिया कर्मी को जो बिना साक्ष्य के कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं। हाँ, बिना साक्ष्य के वो तो ऐसा होना भी चाहिए। हाँ, वो स्वतंत्र हैं कि वो हर जनता से जाकर के मिले, और जनता क्या आवाज उठा रहा है वो, और एक आदमी पर्सनली अगर कोई कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम एक चीज लिख देंगे, ऐसा लिखने से नहीं होता। जनता से जाकर के वो समझे। मीडिया काम है, जहां अगर अच्छा है तो अच्छा भी दिखाना चाहिए, बुरा है तो बुरा भी दिखाना चाहिए। लेकिन वो लोग तो चापलूसी करने वाला है ना, वो लोग को तो कुछ पैसा मिल जाता है। हम बार बार कह रहे हैं आपको कि इससे पहले जो यहाँ का मुखिया हुआ करता था वो हर टोला, हर कस्बा, हर वार्ड से 5 को दलाल को रखा करता था, एक वार्ड से 5-5 दलाल रखा करता था, और सारा लोग को लूटने का काम करता था कि फन्ना चीज करवा देंगे तो इतना दे दीजिए। तो वो लोग को तो मान लीजिए कि मलाई नहीं मिल रहा है, बंद हो गया मलाई, उस समय मलाई खाया हुआ है, तो अब तो दूध ही नहीं, पानी भी नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? तो वो तो बखुलाएगा ही ना। और हम मीडिया वाले भाई से भी कहते हैं कि अगर कोई भी चीज आपके पास अगर कोई रख रहा है तो आप आकर के जनता मालिक से पूछिए। आप भी रिपब्लिक बिहार के मीडिया कर्मी हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप एक एक जनता मालिक से पूछ सकते हैं कि कृष्णा देवी या हेमंत सहनी एक पैसा आपसे लिया है किसी भी काम में, और जनता मालिक का आशीर्वाद भी आ रहे हैं। हमने चुनाव में भी लोग कहते हैं कि पैसा का ब्यौरा देना होता है, लेकिन मैंने आज तक आपको बता दे कि मुझे चुनाव में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। अगर जो भी एक पैसा खर्च या कैसेट बनाना हुआ होगा या पंपलेट छपवाना हुआ होगा तो जनता मालिक ही हमको पंपलेट और बैनर छपवाने का काम और ये किया था। मैं किस आधार से किसी जनता मालिक से को गर्दन काट सकता हूँ? अच्छा, अब अंतिम सवाल जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल आपके लिए। मैं जनता मालिक से यही अपील करूंगा कि मैं अगर आपके बीच में ईमानदार और अच्छे हैं
तो आप मुझे मत करें। अगर मैं आपके सामने भ्रष्टाचारी नजर आ रहा हूं तो मुझे मत न करें। और साथ साथ है कि हर सुख दुख में, चाहे वो सुख हो दुख हो, 12 बजे रात हो, 12 दिन के 12 बजे दिन हो या रात हो, या 24 घंटा में जिस समय जनता वाली का जो काम का ज़रूरत होता है, अगर वो कॉल करते हैं तो मैं उनके बीच में, दोनों प्राणी उसी समय उपस्थित रहते हैं। जिस भेष में रहता हूँ उसी भेष में जाता हूँ, कारण कि मैं किसान का लड़का हूँ और किसानी मेरा मुख्य पेशा है। हमारे पिताजी भी किसान थे, मैं भी किसान हूँ। और जिस समय, चाहे वो टेकवाड़ा का जनता हो, फरौली का जनता हो, या नेवदी का जनता हो, या कटाई का हो, चाहे कहीं का हो, जिस समय जनता बुलाते हैं कि हमें फन्ना कष्ट है, तो मैं उस समय उनके सामने उपस्थित होता हूँ। रिपब्लिक बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप थे। हमारे साथ से कृष्णा देवी कटाई पंचायत की मुखिया हैं और उनके पति हेमंत सनी हमारे बीच। खास बातचीत के लिए निशांत ठाकुर कैमरामैन के साथ चंदन कुमार, मुजफ्फरपुर ब्यूरो।